हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। लास्ट सेशन में हमने कर्सर्स के बारे में देखा था कि किस तरह से हम एक कर्सर क्रिएट करके अपने प्रोग्राम में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक टेबल थी टेबल वन नेम से। मैं आपको वापस से वो टेबल दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ str_skl पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है स्लैश टेबल वन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस टेबल में से हमने क्या फेच किया था, एम्प्लॉय आईडी को फेच किया था। अब हमें एक स्टेप और का आगे का प्रोसेस समझते हैं। सपोज अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें उन एम्प्लॉय आईडी को फेच करना है और साथ में ईयर ऑफ सर्विस को फेच करना है जिनकी एज 35 है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्लियर है। अभी हमें क्या क्या चाहिए, हमें वो वैल्यूज चाहिए। हमें मल्टीपल कॉलम से हम आउटपुट रिट्रीव करेंगे। एक तो हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, दूसरा हमें चाहिए ईयर ऑफ सर्विस, और कंडीशन हम ये चाहते हैं कि उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आए जिसकी एज 35 है। जैसे आप देखोगे फर्स्ट रिकॉर्ड की 35 एज है, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी की, और फिर सिक्स एम्प्लॉय आईडी की 35 एज है। ठीक है, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है। अब इसको कर्सर से कैसे सॉल्व होगा तो उसको देखते हैं। तो यहाँ मैंने सैम्पल प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। ये हम क्यों यूज़ करेंगे, अपने एसक्यूएल स्टेट को जब भी हम कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन करेंगे तो उसका स्टेटस वेरीफाई करने के लिए कि वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाया या नहीं हो पाया, वो देखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। बाद में हमारे पास ऑप्शन है, बाद में हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो एक तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे w_emp_id। तो ये क्या है, वर्क फील्ड है। w_ हम यूज करेंगे प्रीफिक्स एज ए वर्क फील्ड प्रोग्राम वेरिएबल। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी हो गया जोन डेसिमल 9 का। और एक मैंने बनाया YOS, ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी के लिए, ईयर ऑफ सर्विस जोन 9। इतना करने के बाद में हम कर रहे हैं कमिटमेंट को नन पे सेट। तो यहाँ पे अगर आप लाइन देखोगे, एग्जैक्ट एसक्यूएल सेट ऑप्शन कमिट स्टार नन। ठीक है, अब बाद में हम क्या कर रहे हैं, कर्सर को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट थोड़ा सा अलग है, लास्ट सेशन में थोड़ा अलग था, इस सेशन में थोड़ा अलग रहेगा। तो डिक्लेरेशन में अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा एग्जैक्ट एसक्यूएल डिक्लेयर कीवर्ड कर्सर का नेम। अब जैसे यहाँ पे हम कर्सर का नाम चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी के साथ में ईयर ऑफ सर्विस भी ले रहे हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ गेट डेटा, क्योंकि अब डेटा एक टर्म देना ठीक रहेगा। तो गेट डेटा, तो ये कर्सर का नेम हो गया गेट डेटा कर्सर फॉर सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्या क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन वेयर एज इज 35। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कर्सर को पहले चेक कर लेना चाहिए हमेशा क्वेरी के अंदर। तो इतना पोर्शन कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे यही डेटा ला रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी लाया 1 और 6 जिनकी एज 35 थी और उनका ईयर ऑफ सर्विस भी लेके आया। तो यही अपने को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट थी। तो मतलब हमारा कर्सर का क्वेरी तो करेक्ट है। तो इस तरह से आप चेक कर लोगे। कर्सर का नेम हमने कर दिया गेट डेटा कर्सर फॉर सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन वेयर एज इज 35। ठीक है, इतना करने के बाद में हम करेंगे कर्सर को ओपन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जैक्ट एसक्यूएल ओपन। अब यहाँ पे कर्सर का नेम चेंज करना है अपने को, क्योंकि अभी हमने मॉडिफाई किया, उसको डेटा कर दिया। ठीक है, तो कर्सर ओपन हो गया। कर्सर ओपन होने के बाद क्या कर रहे हैं, डेटा फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक किया एसक्यूएल स्टेट, अगर वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, मतलब क्वेरी ठीक थी ऊपर वाली, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट एसक्यूएल चलाएंगे, फेच करेंगे। अब यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, गेट ईएमपी आईडी की जगह हो जाएगा ये गेट डेटा इनटू। अब दो होस्ट वेरिएबल हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दो होस्ट वेरिएबल पास कर सकते हो। पहला मैंने किया w_emp_id और दूसरा मैंने किया w_yos जो है ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जैक्ट स्टेटमेंट चलेगा तो हम देखेंगे एसक्यूएल स्टेट को फिर से, अगर नॉट इक्वल वैलिड है तो लीव कर देंगे, और अगर वैलिड है तो उस केस में रिजल्ट प्रिंट करेंगे, जिसमें पहले एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होगी और फिर ईयर ऑफ सर्विस। एंडू करने के बाद में क्लोज कर रहे हैं कर्सर को। तो यहाँ भी इसको कर देते हैं गेट डेटा और INLR को ऑन कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमने कर्सर में अब की बार मल्टीपल वैल्यूज को फेच किया है, साथ में वेयर क्लोज का भी यूज किया है। तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से हम दो
होस्ट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं कर्सर के साथ में। तो आपको बस यही सिंटेक्स फॉलो करना है। इतना करने के बाद इसको आप करते हो कंपाइल और कॉल। तो पहली वैल्यू इसने प्रिंट की 1, फिर इसने प्रिंट किया ईयर ऑफ सर्विस 5, फिर इसने वैल्यू प्रिंट की 6 जो है एम्प्लॉय आईडी, और फिर इसने प्रिंट किया ईयर ऑफ सर्विस 5। ठीक है। और अगर आप टेबल से डेटा वेरीफाई कराओगे तो आपको पता चलेगा कि यही डेटा था जिनकी एज 35 थी। तो पहला रिकॉर्ड ये है और दूसरा रिकॉर्ड 6th वाला है। ठीक है। तो पर्पस समझ में आया। अब की बार हमने जो कर्सर ट्राई किया उसमें हमने क्या किया, 2 कॉलम में से डेटा निकाला और साथ में वेयर क्लॉज का भी यूज़ किया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कर्सर विद वेयर क्लॉज। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।